अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू फ़ितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैनि व या वसीलतना फ़िद्दारैन। निहायत ही तकरीम और ताज़ीम के लायक सादात किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुफ्तियान इस्लाम, अरबाब मोहब्बत व अक़ीदत व निस्बत, आज की अज़ीमुश्शान पुरवक़ार रूह परवर सालाना शहीद आज़म अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करने पर मैं जुमला मशाइख़ को, तहरीके आलो असहाब के अराकीन को और किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गीलानी दामत बरकातुहुल आलिया को बतौर ख़ास और इनके जुमला मुआविनीन को हदिया तबरीक और तहसीन पेश करता हूँ। वक्त आपके सामने है, इख्तिसार मेरे पेशे नज़र है। जो मौजू दिया गया है वो ये है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद पलीद के खिलाफ इक़दाम तकाज़ाए शरीयत था। अब इसमें जो सवाल है और निहायत मुश्किल सवाल है वो ये, किबला इम्तियाज शाह साहब ने और उसके बाद हजरत किबला अल्लामा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब ने यजीद के करतूतों और कारनामों के हवाला से बहुत सारी चीजें पेश फरमाई और यजीद लानते वसूल करने के एतबार से वसीउ ज़र्फ़ है। और मुझे महसूस हो रहा था कि इम्तियाज शाह साहब की तकरीर के दौरान यजीद बार बार कहता होगा, शाह साहब हल मिन मजीद। ये आवाज उधर से ही आनी है ना जहां यजीद का ठिकाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये जितनी लानतें हैं और इन लानतों के उस तक पहुंचाने के जो असबाब जिक्र किए जाते हैं वो सारे के सारे वाक़या करबला और वाक़या करबला के बाद के मामलात के साथ मुताल्लिक हैं। उसने इमाम आली मकाम को शहीद किया, वो लानती है। उसने बैतुल्लाह पे चढ़ाई की, वो लानती है।
उसने मदीना तैयबा के ऊपर हमला किया, वो लानती है। लेकिन ये सारी चीजें इमाम अलैहिस्सलाम के इकदाम के बाद की। सवाल ये है कि इमाम ने क़याम क्यों फरमाया, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाने के हवाले से मैं एक बात अर्ज करूं, आप कहेंगे कि यजीद के कारनामे 61 हिजरी से शुरू हुए, नहीं। जो पाक होता है हुसैन की तरह, वो पैदाइशी पाक होता है। जो पलीद होता है यजीद की तरह, वो पैदाइशी पलीद होता है। इसलिए आप हुसैन की पाकी को भी अजल से वाबस्ता जाने और यजीद की पलीदी को भी पहले दिन से समझने की कोशिश फरमाए। हज़रात गिरामी कद्र, हमें पीछे देखना पड़ेगा कि यजीद पलीद के खिलाफ इमाम का इकदाम क्यों है। ये सारी लानतें तो हम शुरू करते हैं इमाम पाक की शहादत से, और फिर उसकी नहूसत बढ़ती चली गई। लेकिन उससे पहले क्या था, तो मैंने कुरान पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है वत्तकू फितना, बचो ऐसे फितना से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये ऐसा फितना है जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा। भाई ज़हन तो ये कहता है ना, अक्ल ये कहता है कि बंदा गुनाह करे तो उसको सजा मिले, बंदा जुर्म करे तो उसे मार पड़े। पर रब कहता है ये ऐसा फितना है जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा, जो सिर्फ गुनाह का इर्तिकाब करने वालों को नहीं पहुंचेगा, जो सिर्फ गुनाह करने वालों को नहीं पहुंचेगा, किसे पहुंचेगा। मुफस्सिरीन कहते हैं ये उसे भी पहुंचेगा जो गुनाह देख के खामोश रहा, जो जुल्म देख के चुप रहा, खुद गुनाह नहीं किया, खुद जुर्म नहीं किया, खुद ज्यादती नहीं की, पर सिर्फ खामोश रहा। मैं कहता हूं गुनाह देख कर खामोश रहने वालों को रब फरमाता है वत्तकू फितना, उस फितना से बचो, यानी खुद बचो। ये तेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये हर मोमिन के लिए है, ये हर मुस्तफा के गुलाम के लिए है। पर हुसैन इतना ऊंचा है, उसका मनसब ये नहीं कि वो उस फितना से खुद बचे। हुसैन का मनसब ये है जब वो फितना रूनुमा हो, हुसैन नाना की सारी उम्मत को फितना से बचाने के लिए मैदान में नजर आए। अब वो फितना, उलमा बैठे हैं, और वैसे मैं तो कह लेता हूं कि ये पिंडी वाले उलमा एक साल बाद मेरा इम्तिहान लेने के लिए मुझे बुला लेते हैं। ये को पढ़ता भी है, ये ऐसे ही चलता फिरता रहता है। किबला कुरैशी साहब की मौजूदगी में अजमत शाह साहब मुहक्किक अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। अर्ज ये कर रहा हूं, एक होता है माना, एक है मिसदाक। माना मुतय्यन करना आसान है कि अहलल बैत का माना क्या, ये सब जानते हैं। मिसदाक ये वो बताएगा जिसके सीने पे कुरान उतरा है। और मैं ये जुमला बेबाकी से कहता हूं, पिछले दिनों हमारे फैसलाबाद में एक शख्स आया, उसका नाम एक खास वजन पे है, मैं नहीं लेता। उसने कहा कि कुरान पंतन पाक को अहले बैत नहीं कहता, कुरान नहीं कहता, ये हदीस ने कहा है। मैंने कहा अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अब ये अहलल बैत की एक समझ वो है जो जनाबे मुस्तफा बयान कर रहे हैं, दूसरी समझ वो जो है जो मुल्ला बयान कर रहा है। अफसोस तेरी सोच पे कि तुझे कुरान के उस फहम से जो फहमे मुस्तफाई है इत्तिफाक नहीं, और तू उस फहम के मुकाबिल अपना फहम ला रहा है। लोगों सुन लो, अहलल बैत का वो फहम जो बारगाहे मुस्तफा से मिला है, उसे न मानने की सजा क्या मिली। क्या लफ्ज कहे उस मौलवी ने, पंजतन पाक को कुरान ने अहलुल बैत नहीं कहा। मैंने कहा हम अहले सुन्नत के नजदीक अज़वाज हूं या हजराते अरबा हूं,
सबको पाकियां मिली है सदका मुस्तफा। और जब जालिमों ने मुस्तफा की जुबान पर एतमाद न किया तो वो जिसके सदके 5 हो या 4 हो, अज़वाज हो या असहाब हो, जिनको अज़मतें मिली है, इनकी दुश्मनी में कहा पंजतन की तदहीर कुरान नहीं है। जालिमों ने शान मुस्तफा पर भी हमला कर दिया है। बहरहाल वो मौजूद नहीं। मैं कह रहा था एक है माना, एक है मिस्दाक। माना आसान होता है, जी तबरी ने बयान किया, मुजाहिद ने बयान किया, कतादा ने बयान किया, हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया, हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन मिस्दाक ये मुतय्यन करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुरान क़यामत तक है और कुरान के हर लफ्ज का मिस्दाक हर दौर में पाया जाता है। यजीद का मिस्दाक आज भी कोई होगा, हो सकता है जिसके मुतालिक मैं कहूं वो ना हो सकता है जिसके मुतालिक किसी और की राय हो वो ना हो, लेकिन कुरान ने ये जो कहा वत्तकू फितना, बचो उस फितना से। अब इस आयत में जो फितना आया है उसका मिस्दाक मैं आपको जुबाने रिसालत से बताता हूं कौन है, उसका मिस्दाक कौन है, सिर्फ इशारा है। सही बुखारी किताबुल इल्म हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हफिज़तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइने फअम्मा अहदुमा फबसस्तुहु वअम्मल आखरु लौ बसस्तुहु कुतिया हादल बुलहूम। अब इस हदीस की शरह के अंदर उम्दतुल कारी, फतुल बारी दोनों के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। फरमाया हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो दूसरा इल्म है ना उसे इशारों किनायों में बयान करते थे। अब खास बात, इशारा करने वाला इशारा करता है ना, वो इशारा अवाम के लिए होता है, उसे उस बात का इदराक पूरा होता है। उसके इल्म में इशारा नहीं होता, उसके इल्म में किनाया नहीं होता। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सरकार से 2 बर्तन याद किए, 2 बर्तन, और इसका माना यह है इल्म की 2 अनवा, इल्म की 2 किस्में। फरमाया एक तो वो है जो मैं खुलकर बयान करता हूं और दूसरा वो है अगर मैं बयान करूं तो कुतिया हासल बुलहूम, रगे चां को काट दिया जाए। अब उम्दा उठाएं, फतह उठाएं। कहा हजरत अबू हुरैरा ये जो दूसरा इल्म है कभी कभी इसे इशारों में किनायों में बयान करते थे। जैसा कि हमने नाम नहीं लिया, इम्तियाज शाह साहब का, किबला कुरैशी साहब का मिजाज मिलता है, मेरा और हबीबुल हक शाह साहब का मिजाज मिलता है। हम नाम नहीं लेते, हम इशारे से बात करते हैं, पर समझने वाले, और हमें पूरा पता है कि हम किसको कह रहे हैं, हम लाहौरी फिरका से क्या मुराद ले रहे हैं। हम किनाए में बात करते हैं, लेकिन बात करने वाले को इल्म पूरा होता है। अबू हुरैरा बात किनाए में करते थे, पता सारा था कि कौन है, उनके इल्म में यकीन था। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या, अऊज़ु बिल्लाहि मिर रअसिस्सिद्दीन व इमारत सिबियान, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं 60 सदी के किनारे से और लड़कों की अमारत से। उम्दा फतह में ये लफ्ज मौजूद है। कहा युशीरु बिज़ालिका इला अमारती इला इमारती यजीद इब्न मुआविया। कहा हजरत अबू हुरैरा ये लफ्ज बोलकर यजीद पलीद की इमारत की तरफ, खिलाफत की तरफ, नाजायज हुकूमत की तरफ इशारा करते थे। अब जिस फितना के खिलाफ हुसैन खड़े हुए हैं वो फितना 61 हिजरी के बाद बर्बाद नहीं हुआ। उस फितना की खबर हुसैन के नाना ने कई बरस पहले देखी थी और जनाबे अबू हुरैरा अपने इशाराती लफ्जों में उस फितने को बयान फरमाते हैं। बस मैंने आगे जाना है और तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा उस मिशन को। ये नहीं है, अगर मैं गलत कहूं तो यहां सब मुहक्किकीन बैठे मेरी इस्लाह करें। ये नहीं है कि इमाम पाक को चंद मुरीदों ने खत लिखे थे
और बस आप चल पड़े और वहां धोखा हो गया, कज़ा आ गई और शहीद कर दिए गए। नहीं, मैं पूरे वसूख से कहता हूं, सुन्नत नबवी का हिया, खिलाफत राशिदा के मनहज का हिया, सुन्नत नबवी और मुस्तफा के मिशन के क़ियाम के लिए हुसैन पाक पूरे वसूख, पूरी बसीरत, पूरे एहतिमाम, कुरान और सुन्नत के नसूस को मुस्तहज़र करके मदीना शरीफ से निकले। मैं उस पर शवाहिद आपके सामने रखूंगा। और लोग कहते हैं नहीं जी वो बस कज़ा के मामलात थे, उनको पता था शहीद होना है, पता हमें नहीं है कि हमने मरना है। बोले तो कोई मौलवी तकरीरें छोड़ता है, कमरे में बैठ जाओ मर जाना यार। कोई कारोबारी कारोबार छोड़ता है, कमरे में बैठ जाए जनाब, कारोबार को तर्क कर दे मरना। नहीं, हम कहते हैं जो जिंदगी का मकसद है वो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जारी रहेगा। हुसैन जानते थे कि कज़ा के फैसले बरहक है, पर फरमाया जिंदगी की आखिरी सांस तक हुसैन अलमे मुस्तफा लेकर और मनहजे खिलाफते राशिदा के इह्या का झंडा लेकर चलता रहेगा, सुरखरू होकर रब की बारगाह में हाजिरी देगा। मैं लफ्ज पढ़ता हूं, ये इमाम ही बताएंगे कि मैं क्यों खड़ा हुआ, मेरा मिशन क्या था। फरमाया इमाम अली मकाम ने, फ़इन्नल्लाह अस्तफ़ा मुहम्मदन अला खल्क़िही। तेजी से मैं आगे चलूंगा। फरमाया मोहम्मद वो है जिनको अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक से बुलंद किया। व अकरमहू बिनुबुव्वतिही, और नबुव्वत देकर उनकी शान ऊंची की। क्या जुमले हैं, तवज्जो फरमाएं तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। तवज्जो फरमाइए, मोहब्बत से बोलिए, प्यार से बोलिए। व अकरमहू बिनुबुव्वतिही, हुसैन ने यह नहीं कहा कि यजीद तेरा नाना नबी नहीं है, कहा अकरमहू बिनुबुव्वतिही। बस इतना कहता हूं, अगर मेरा नाना नबी है तो हसद क्यों करते हो, दुश्मनी पे क्यों उतरे हो? इसमें किसी की तकसीम नहीं, ये मेरे रब की अता है, वह जिसे चाहे दे। फरमाया वख्तारहू ली रिसालतिही, और उनको अपनी रिसालत के लिए चुना। नबुव्वत के बाद रिसालत का जिक्र क्यों है? कहा रिसालत का माना होता है पैगाम रसानी, पैगाम पहुंचाना। फरमाया नाना ने भी पैगाम पहुंचाया, सिद्दीक़ अकबर ने भी पैगाम पहुंचाया, पैगाम नबवी जनाबे फारूक ने भी पहुंचाया, खुलफाए राशिदीन ने पहुंचाया, और वो पैगाम रुका नहीं। आज भी वो पैगाम लेके हुसैन मैदान में खड़ा नजर आ रहा है। फरमाया सुम्मा क़बज़हू इलैहि व क़द नसहा लिइबादिही व बल्लग़ मा उरसिला बिही व कुन्ना अहलहू। फरमाया कमली वाले ने अपनी तबलीग का हक अदा किया और हम उनके अहले बैत हैं। प्यार से सुन लीजिए, ये कलिमाते हुसैन है। फरमाया व औलियाअहू, हम उनके वली, वो हमारे वली। व औसियाअहू, और हम उनके वसी। तवज्जो है, क्या वजह, क्या मतलब? हुसैन पाक ने यहां क्यों कहा व औसियाअहू? कहा किसी को भूले तो भूले, जो कुछ आज की डेट के लिए नाना ने मुझे बताया है वो मुझे याद भी है, उसे लेकर मैदान की तरफ जा रहा हूं। फरमाया व अहक्कन नास बिही व बि मकामिही फिन नास। फरमाया कायनात में मुस्तफा करीम की जगह और मसनद और नशिस्त का इस दौर में हमसे बड़ा वारिस कोई नहीं है। फस्तअसरा अलैना कौमुना बिज़ालिका फरदीना व करिहनल फुरक़त व अहबबना आफिया व नहनु नअलमु अन्ना अहक्कु बिज़ालिकल हक़्क़िल मुस्तहक़्क़ि अलैना मिम्मन तवल्लाहु व क़द अहसनु व असलहु व तहर्रबुल हक़। इमाम ने तारीख बयान करने के बाद फरमाया व क़द बअस्तु इलैकुम बिहादल किताब व अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नति नबिय्यही। अब सुनिए हुसैन ने क़याम क्यों किया। ये करबला के बाद की बात नहीं, करबला से ये बात ज़हन में रखनी और ये नुक्ता है जो मैंने पेश करना है। फरमाया फ़इन्न सुन्नत क़द उमीतत। अभी हुसैन निकले नहीं, अभी सफर शुरू नहीं हुआ। फरमाया सुन्नत मुस्तफा को मारने की कोशिश की जा रही है। वह इन्नल बिदअता क़द उहियत, बिदअत को जिंदा किया जा रहा है। फरमाया अगर इस वक्त हुसैन खड़ा नहीं होगा तो फिर कौन क़याम करेगा। मैं अपने इमाम के कलिमात से आपको रोशनी देता हूं। फरमाया अय्युहन्नास,
इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, है तवज्जो, बुखारी उठाएं आपको मिलेगा। 5 साल की उम्र हो तो सरकार की हदीस रिवायत करना जायज है, ये उसूल है। हसन हुसैन वो है जिन्होंने मुस्तफा की सोहबत में आंख खोली और जिंदगी के जितने लम्हात मुस्तफा की बारगाह और आगोश में गुजारे हैं, इल्मे नबवी था और सीने हसन और हुसैन उसे महफूज कर रहा था। फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मर्रा सुल्तानन जायरा, जो जालिम बादशाह को देखे, मुस्तहिल्लन लिहुरमिल्लाह, ये था यजीद का काम जिसके लिए हुसैन खड़े हुए। फरमाया, जो जालिम बादशाह को देखे, ऐसा जालिम जो अल्लाह के मुहर्रमात को हलाल करे, ना कि सल्ले आहदे ही, रब का वादा तोड़े, मुखालिफन लि सुन्नति रसूल ही, और उसके रसूल की सुन्नत की मुखालिफत करे, यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान, और अल्लाह के बंदों में जुल्म और ज़ियादती को रिवाज दे। फलम युगय्यर अलैहि बिफिअलिन वला कौलिन कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखलहु। फरमाया, और ना वो बात करे, ना वो अपने अमल और कुव्वत से मैदान में उतरे। फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन जहां उस जालिम बादशाह को दाखिल करेगा, वहां उस चुप रहने वाले को भी दाखिल करेगा। एक जुमला में कहता हूं, हदीस मशहूर है, हुजूर ने फरमाया, जो बुराई देखे चाहिए कि दस्ते बाजू से, कुव्वत से रोके, नहीं तो फिर क्या करे, अपनी जुबान से, नहीं तो फिर दिल से। मैं एक जुमला कह रहा हूं, जो दिल से रोके, जो दिल से बुरा जाने, वो आम होता है। जो जुबान से बुरा जाने, जो जुबान से बुरा कहे, वो खास होता है। और जो दस्ते बाजू की कुव्वत लेकर मैदान में आए, वो वक्त का इमाम होता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अला, ये करबला आने से पहले की बात है और ये पॉइंट है जिसको समझना है। फरमाया, अला व इन्न हाउलाए कद लज़िमू ताहत शैतान व तरकू ताहत रहमान। फरमाया, इन यजीदियों ने, इन बनु उमैया के गुमाश्तों ने इस वक्त, इस दौर के अंदर शैतान की तात को लाजिम पकड़ लिया है, रब रहमान की तात को छोड़ दिया है। व अज़हरुल फसाद व अत्तलुल हुदूद, जमीन में फसाद जाहिर कर दिया है, हुदूद इलाहिया को मुअत्तल कर दिया है। वस्तासरू बिल खैर, माले गनीमत अपने चमचों में तकसीम करना शुरू कर दिया। व अहल्लु हराम अल्लाह व हर्रमु हलाला। फरमाया, इन्होंने रब के हलाल को हराम, रब के हराम को हलाल कर दिया है। व अना अहक्कु मिन गैरी, ये है क़याम हुसैन का मकसद। फरमाया, ये सब कुछ हो रहा है, सबको मैदान में उतरना चाहिए, पर सबसे पहले मैदान में उतरने का हकदार मैं हुसैन इब्ने अली हूं। बस एक खुतबा और इमाम आली मकाम का, और फैसला कुन बात, और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में फरमाया, अम्मा बाद फक़द नज़ल, अम्मा बाद, अम्मा इससे पीछे क्या है, हम्द और सलात। एक बात में कह रहा हूं, तलाश करना, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। एक बात में कह रहा हूं, तहकीक करना, तलाश करना। हुसैन पाक से तो जो किया सो किया, मुझे दिखाएं ये यजीद के वकाला, मुझे दिखाएं यजीद की कोई स्टेटमेंट ऐसी हो, मैंने तो तलाश करके ये बात कर रहा हूं, जिसमें उसने हुजूर की तारीफ की हो। दिखाएं, बताएं, कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखाएं यजीद की जिसमें उसने मुस्तफा करीम की तारीफ की हो। पर हुसैन जब भी खुतबा पढ़ता है, पहले सनाए खुदा है, फिर तारीफे मुस्तफा है। फरमाया, फक़द नज़ला बिना मिनल अम्रि मा क़द तरौन। फरमाया, तुम्हें पता है जो हमारे साथ हो चुका। व इन्न दुनिया क़द तग़य्यरत व तनक्करत। फरमाया, मेरी तो दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी दुनिया थी नाना मुस्तफा, मेरी दुनिया थी बाबा अलीउल मुर्तजा, मेरी दुनिया थी हसन मुज्तबा, मेरी दुनिया थी सैयदा कायनात। इस दौर में, जिस दौर में मैं करबला में आके खड़ा हुआ हूं, फरमाया, दुनिया से निजाम मुस्तफा की खुशबू भी चली गई और निजाम खुलफाए राशिदीन की खुशबू भी चली गई। दुनिया ने रंग बदल लिया है।
वह अदबरा मारूफुहा, नेकी चली गई। वह लम यबका मिनहा इल्ला सबाबतुन का सबाबतिल इना। ये पानी का गिलास है, आप इसको उंडेल दें, सारा पानी गिर जाए और गिरने के बाद पानी में जो चंद कतरे रह जाएंगे, इमाम ने कहा दुनिया में नेकी सिर्फ इतनी रह गई है जितना बर्तन को उंडेलने के बाद पानी बाकी रह जाता है। अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह व इलल बातिल ला युतनाहा अन्हु। फरमाया देखते नहीं वो हक पर अमल नहीं किया जा रहा, बातिल से रोका नहीं जा रहा। लियरगबल मुमिन फी लिकाइल्लाह। फरमाया वक्त ऐसा आ पहुंचा है कि मोमिन रब की मुलाकात की ख्वाहिश करे। ला अरल मौता इल्ला सआदतन वल हयाता मअद्दालिमीना इल्ला नदमा। फरमाया मैं नहीं समझता कि अब जिंदा रहना निदामत के सिवा कुछ और है। कहा मैं समझता हूं इस दौर में ईमान की हिफाजत के साथ राह हक में लड़ते हुए रब की बारगाह में हाजिर हो जाना सबसे बड़ी सआदत है। अब मैं दावते मोहब्बत भी दे रहा हूं। ये किताब है जिसका नाम है हदियतुल महदी। हमारे मसलक की किताब नहीं, लेकिन मुझ पे फतवा न लगाना यार। मैं पीर मेरे अली शाह साहब का गुलाम हूं, ना मैं कोई मौलवी हूं, ना कोई मैं मुफ्ती हूं, ना कुछ और हूं। मैं ताजदार गोल्ला का गुलाम हूं। मैंने ये इबारत जितनी दफा पढ़ी है, मैं कहता हूं मैं कुर्बान जाऊं इस इबारत पर। जिसने भी लिखी है पर मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं इस इबारत पर। क्या बताया, क्या निचोड़ है इस किताब के अंदर, देखिए। फरमाया खराजा इमाम अल हुसैन इब्न अली, हमारा इमाम कौन? आखिर तक एक दफा कहते मेरा ये मिजाज नहीं है पर खुश हो जाऊंगा। हमारा इमाम, हाथ बुलंद करके कह दीजिए हमारा 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 इमाम। मैंने कहा कुछ लोगों को कायद बनाते हैं, बंदे को शर्म आती है यार, कायद से तो ये खुद बेहतर था। इमाम तो वो बनाओ ना तुम्हारे मुकद्दर पे फरिश्ते भी रश करें। कायद तो वो चुनो, दुनिया तुम्हारे इंतखाब की दात दे। कहा खराजा इमाम अल हुसैन इब्न अली अला यजीदा लानहुल्लाह। ये इबारत है। फरमाया हमारे इमाम हुसैन इब्न अली निकले किसके खिलाफ? यजीद के खिलाफ। लानहुल्लाह, उस पर रब की, आप ना बोले मैंने तो किताब सुनाई है, उस पर रब की, उस पर रब की, उस पर रब की लानत। फरमाया लिअन्नहु, अब ये सुन ले, बड़ी अहम इबारत है। लोग कहते हैं सहाबा ने क्यों बैत की, फुला साथ क्यों चला, फुला ने इमाम के हक में आवाज क्यों नहीं बुलंद की, ये सब बातों का जवाब है। कहा लिअन्नहु मा दखल फी बैअतिही, का वजह ये थी इमाम पहले दिन से उस पलीद की बैत में दाखिल ही नहीं हुए। ये जुमला सुना। फरमाया वक़ज़ा अक्सर अहलिल मदीना, और फरमाया इसी तरह अक्सर अहले मदीना ने भी यजीद की बैत, बोले यजीद की बैत नहीं की। फरमाया वल्लज़ीना दखलू फी बैअतिही हुम ऐदन नकसू बैअतहू। फरमाया जिस किसी ने कर भी ली, जब उसके करतूत देखे तो उसकी बैत को उसके मुंह पे मारा है। ये है हवाला, ये है मुस्तनद बात। फरमाया लिमा रअौ मिन फिस्क़िही व फुजूरिही। आला हजरत ने सिर्फ फासिक लिखा है, आला हजरत ने सिर्फ फाजिर लिखा है, काफिर नहीं लिखा। मैंने कहा तो फिर जो काफिर होता है वो मुत्तकी परहेजगार होता है, वो फासिक फाजिर ही होता है ना। जो काफिर होता है वो मुत्तकी परहेजगार तो नहीं होता ना, वो फासिक फाजिर ही होता है। और फिस्क की सबसे बड़ी नो को कुफ्र कहते हैं। सुनिए, कहा इसलिए कि उन्होंने उसका फिस्क देखा, उसका फुजूर देखा, और बात यहां मुकम्मल नहीं हुई। व इल्हाद ही, और उसका इल्हाद देखा, उसका इल्हाद। इल्हाद क्या है? कुफ्र है। का तहलील खम्र व जिना व गैर ज़ालिका, जिस तरह के वो शराब और जिना को हलाल करने वाला था। बोलो सहाबी का दुश्मन कौन है? औरतें कह दो लानती, सहाबी का दुश्मन कौन है? सहाबी का दुश्मन कौन है? और मुझे बताओ
जो सहाबी को काफिर कहे वो कौन है? कौन है? हवाला मुझसे ले लेना, करीब से लेना हो तो कुरैशी साहब से ले लेना। यजीद बदबख्त ने कहा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मुल्हिद है, काफिर है, ये यजीद ने कहा। उसकी स्टेटमेंट मौजूद है। हुसैन के लिए नहीं खड़े होते, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के लिए तो खड़े हो जाओ, सहाबी के लिए तो खड़े हो जाओ। उसने सहाबी रसूल को काफिर कहा है। अब जो सहाबी को काफिर कहे वो खुद कौन है? कहा व इल्हाद ही का तहलील खमरे व जिना व गैर ज़ालिका। अब क्या लिखा? यजीद को लिखा लानहुल्लाह, और हुसैन पाक के लिए क्या लिखा? फरमाया फहुवा अलैहिस्सलाम, फहुवा फहुवा। हाँ, रोब शोब डालने के लिए अहले बैत पर अलैहिस्सलाम कहना जायज नहीं। इंदल मुहक्किकीन, केड़े मुहक्किकीन? कमा काल अल मुहक्किकून हाजा रायुल मुहक्किकीन। हमें दिखाएं भी तो सही ना, कौन से मुहक्किकीन? कोई दो चार नाम ले। अब इससे तो हम झुकने वाले और दबने वाले नहीं कि आप मुहक्किकून का लफ्ज बोल दे। वही तो समा जो गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस तबका के इमाम है, कहा फाहुआ अलैहिस्सलाम। फा का मतलब ये पिछली सारी चीजें देख कर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम बज़ला नफ्सहू लिइलाए कलिमतिल्लाह व इकामति शरइल मतीन। फरमाइए ये सारा कुछ देख कर इमाम निकले किसके लिए? कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए, शरए मतीन की इकामत के लिए तशरीफ फरमा हुए। फरमाया वसारा सय्यद शुहदाए व सिद्दीकीन। मकाम पाया, शहीदों के भी सरदार हुए, सिद्दीकीन के भी सरदार हुए। व मन अनकरा शहादत अल हुसैनी व तन्नहु बागियन फकद अख्ता खताअन फाहिशा। कहा जिसने हुसैन पाक की तरफ अंगुश्ते एतराज दराज की है, हुसैन खता पर नहीं, हुसैन को खता कर कहने वाला जमाने का सबसे बड़ा खताकार है, फासिक है, फाजिर है। सो ये समझ लीजिए इमाम की इकामत वो इलाए कलिमतिल्लाह के लिए, शरीयत मतीन के क़याम के लिए, नाना जान के पैगाम को ऊंचा करने के लिए, खुलफाए राशिदीन की मनहज और तरीक को जिंदा करने के लिए थी। ये सारी चीजें पहले हुई, उसके बाद इमाम आली मकाम ने क़याम फरमाया। इमाम की रहनुमाई बारगाह मुस्तफा से हो रही थी और कुरान की सूरत में बारगाह रब्बुल इज्जत से हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम इमाम हुसैन है। क़यामत तक आने वाले हर हक परस्त के लिए रहनुमा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन है। यजीद कल भी पलीद था, आज भी पलीद है, सुबह क़यामत तक हर पलीद का वो रहनुमा है। मुझे किसी ने यजीद के मुताल्लिक कहा, मैं यजीद ऐसे वो फला फला, मैंने ऐसे जज्बाती कह दिया। मैंने कहा जनाब आप अपने अब्बे का दिफा करें, हम अपने अब्बे का दिफा करते हैं। कहने लगे शाह जी नहीं इंज ना करो जी, तुझे पढ़े लिखे बंदे हो, आपको पता है ना कि यजीद की तो औलाद ही नहीं थी। ये ऐसे जज्बात पे आकर औलाद कह देते हैं कि जी औलाद औलाद औलाद, उसकी तो औलाद ही नहीं थी। मैंने कहा किधर लिखा है? मुफस्सिरीन ने लिखा है। किस मुफस्सिर ने लिखा है? इमाम राजी ने लिखा है। कहाँ लिखा है? इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर में लिखा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा जी इन्ना शानिया कहवल अबतर की तफसीर में इमाम राजी ने लिखा है ना कि उसके 15 बेटे थे पर औलाद नहीं चली। मैंने कहा शर्म कर, शानिया का इसका माना है मुस्तफा का दुश्मन। फिर अगर इस आयत के तहत इमाम राजी ने ये लिखा है तो तुझे शर्म नहीं आती? उसे दुश्मन मुस्तफा भी मानता है, फिर उसका दिफा भी करता है। अल्लाह करीम आज की इस नशिस्त को अपनी वारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।